आज हम लोग लॉग के सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पिछले क्लास में हम 2 लेक्चर लॉग को पढ़ाए थे उसी पर हर एक प्रॉपर्टी पर हम एक एक से 2-2 सवाल एप्लीकेशन करवा रहे हैं, ताकि लॉग के कोई भी सवाल अगर आपके सामने हो तो हम वही 2-3 सवाल से हर एक प्रॉपर्टी पर हम आपको ऐसा एप्लीकेशन स्ट्रेटजी दे देंगे जो किसी भी लॉग के सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए हम शुरुआत इजी सवाल से हम शुरू करते हैं लॉग को। ठीक है, और टॉप लेवल तक जाते हैं। जैसे पहला सवाल आपके डीपीपी का ही सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 log ऐसे। देखिए 3 नहीं पहले बुलाया जाता है, log है जिसका बेस 3, आर्गुमेंट ये है और ये है ना वो 16 है, अब बेस रूट। तो देखिए, तो हम ऐसे पूछेंगे ये क्या, इस लॉग का वैल्यू निकालना, इसमें कितना लॉग है, तो ये 3 लॉग नहीं बोलेंगे, एक लॉग है जिसका आर्गुमेंट ये है, लॉग है, ये लॉग का आर्गुमेंट ये है और इस लॉग का आर्गुमेंट ये है। लॉग एक ही है लेकिन लॉग के आर्गुमेंट में लॉग है, इनटू में कोई नहीं है। तो इस लॉग का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे लॉग बेस 3 log 2 log 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर। हाँ, लॉग के सब जैसे ये बता रहे हैं, बताएंगे तो आप सीख जाएंगे, लेकिन आपको मूल से ध्यान, मूल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फंडामेंटल थिंकिंग क्या होना चाहिए। किसी भी लॉग का जब वैल्यू निकालिए ना, उस लॉग का बेस आपको सबसे लिस्ट पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। आर्गुमेंट कितना बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। जैसे देखिए, इसका आर्गुमेंट 16 है, 16 को हम 20 के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और √2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। क्या कोई दिक्कत? हम प्रॉपर्टी जानते हैं, log a के पावर n बेस b रहता है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रॉपर्टी पर सवाल दे रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या है, log a बेस के पावर n रहता है ना तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो हम लिखेंगे log बेस भी log। अब बताइए, ये वाला 4 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 और ये जो है ना सर, ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2 और log 2 बेस 2 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये लिखेंगे log, ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब ये 3 को यहां ला सकते हैं, क्या हो जाएगा log 3 बेस 3 इंटू log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 और 1 इंटू 3 log 3 बेस 3 का वैल्यू 1। इस सवाल को समझने के साथ साथ आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी लॉग का वैल्यू आपसे पूछेगा, उसका बेस हमेशा लिस्ट पॉजिटिव नंबर, दैट इज 1 डिजिट का पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 ऐसे। आर्गुमेंट कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा आर्गुमेंट को बेस के पावर में लिखना है। जैसे 16 है तो बेस यहां 2, यहां भी 2 तो 2 के पावर, समझ गए होंगे। उसी प्रकार से सेकंड सवाल, सेकंड सवाल में है log हम चाहते हैं कि ये सवाल को मेरे बनाने से पहले आप ट्राई कीजिए। तो देखिए, log एक ही है
लेकिन लॉग के आर्गुमेंट में सब लॉग है। सबसे पहले इस लॉग का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन ये सब लिख देंगे, log 2 log जो भी है, इसको क्या लिखेंगे 512 को। देखिए आर्गुमेंट 512 है, बेस 2 है। आप कोशिश पहला कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है लेकिन कोशिश कीजिए कि आर्गुमेंट को 2 के पावर में लिखा जा सकता है। तब 512 को हम 2 के पावर 9 जानते हैं, 2 के पावर 8, 2 के पावर 7, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, 2 के पावर, ये सारे नंबर को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि ऐसे होता है। कम से कम यहां तक याद कर लीजिए। 2 के पावर 3 तो आप जानते हैं, 2 के पावर 2 भी जानते हैं, 2 के पावर 1 2 जानते हैं, और 2 के पावर 0 1 जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब तो जानते हैं यहां तक, ठीक। तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, लॉग। अब 512 को 2 के पावर 9 बेस 2, तो सबसे पहले 9 को यहां आएगा, तो क्या हो जाएगा log 2 log, ये हो जाएगा log 3 बेस 2, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। और यहां पे जो 9 आएगा ना, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर ये 2 यहां आएगा, तो ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा log 2 बेस 2, और log 3 बेस 3 तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका फिर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 1 बेस 2 का वैल्यू। ठीक है, अभी हम कुछ माइनर सवाल बता रहे हैं ताकि आपको पहले कुछ सवाल में आपको पहले समझ में आ जाए कि हम सवाल को किस तरह से आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, उस बाद फिर तो आप लोग उड़ने लगेंगे। अब देखिए, अब तीसरे नंबर सवाल में, ये दोनों तो माइनर सवाल है, तरीका हम बता दिए। अब अच्छे सवाल का प्रैक्टिस आप कैसे करिएगा, देखिए। तो अच्छा सवाल इस टाइप का रहेगा, फाइंड थर्ड नंबर में log 24 बेस 2 बाई log 296 माइनस log 192 टू द बेस 2 बाई log 2 बेस 2। अब देखिए, पहले हम जो 2 सवाल आपको करवाए वो 2 सवाल माइनर था। अब इसमें है कि समझ गए हैं, तो आप इस सवाल को पहले देखिए। क्या हम आपको बताए हैं पहले कि जिस लॉग का आपको वैल्यू चाहिए ना, उसका बेस सबसे पहले स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में होना चाहिए। इसका तो बेस 2 है, ये भी 2 है, आर्गुमेंट 24 192, लेकिन ये देखिए नहीं, तो क्या नहीं हम इसको यहां करेंगे तो बेस चेंज फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या था, log 24 बेस 2 से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा log 96 बेस 2, रेसिप्रोकल बेस चेंज का, ये हो जाएगा log, ये इनटू हो जाएगा log 12 बेस 2। किस प्रॉपर्टी को आप लगाए, log a बेस b का बेस चेंज फॉर्मूला है ऐसे। अब बताइए, इस सवाल में 4 लॉग है अलग अलग, चारों का बेस सेम कर दिया। जब भी लॉग का सवाल बनाइएगा, अगर लॉग 1 से ज्यादा रहेगा तो कोशिश करना चाहिए कि सबका बेस को सेम कर दे। बेस क्या होना चाहिए, छोटा, आर्गुमेंट कुछ भी। अब देखिए थोड़ा सा मैजिक क्या है, आर्गुमेंट सबसे छोटा 12 है, उसके बाद 24, उसके बाद 96, उसके बाद ये। आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो लगता है कि सब 12 का मल्टीपुल है। तो हम क्यों नहीं अगला स्टेप में लॉग, हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 8, इसको भी 12 के टर्म में हम लिख सकते हैं। 12 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। समझ गए? अब बताइए log a, इसको a मानेंगे, इसको b, तो log a इंटू b का फॉर्मूला हो जाएगा log a प्लस log b।
इसको ब्रेक करके इसमें ला दिए इंटू, इसको भी लिखेंगे क्या, log 12 बेस 2, ये हो जाएगा log 8 बेस 2 माइनस, इसको लिखेंगे log 12 बेस 2 प्लस log 16 बेस 2, इसको इसमें ब्रेक इंटू, यहां log 12 बेस 2। हम क्यों नहीं सर इस सवाल को और आसान बना ले, log 12 बेस 2 का वैल्यू को हम t मान लें, t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, log 2 बेस 2 का वैल्यू हो जाएगा +1, ये हो जाएगा t, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3 तो 3 नीचे आ जाएगा, तो log 2 बेस 2 1, ये 3, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 4 2 के पावर इंटू t। क्या बात पहले समझ में आ गया, log 12 बेस 2 को हम t मान लिए, हम उसको ब्रेक नहीं किए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आएगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t स्क्वायर माइनस 4t। क्या बात समझ में आया, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब भी लॉग का सवाल बनाए, लॉग का वैल्यू निकाले, तो सबसे प्राथमिकता क्या देंगे आप, बेस और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सारे लॉग का बेस एक जैसा हो, आर्गुमेंट कितनों भी बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए तब नेक्स्ट सवाल क्यों, अब कैसा वैल्यू क्वेश्चन है इस पर। तो 4th नंबर सवाल में किस टाइप का हम सवाल दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 बेस 6 in the term of a where a equal to log 27 to the base 12। अब देखिए कहता है क्या कि log 16 बेस 6 का वैल्यू a के टर्म में निकालिए, और a का वैल्यू है log 27 बेस 12। क्या करना है सवाल को देखिए, क्या सवाल में क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, क्या गिवन, a इक्वल टू क्या दिया है, log 27 बेस 12। आपको फाइंड क्या करने के लिए कहता है, log 16 बेस 6। क्या करिएगा पहले देखिए, आर्गुमेंट बड़ा है बेस छोटा है, इसमें भी आर्गुमेंट बड़ा है बेस छोटा है। सर क्या बोले थे, बेस 1 डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट का, इसको मतलब सिंप्लीफाई पहले कीजिए, जो आपको दिया गया है ना कंडीशन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं 27 को 3 के पावर 3, 12 के जगह पे हम लिख दिए 3 और यहां कर दिए log। देखिए कौन सा प्रॉपर्टी लगाया चला, तो बेस चेंज फार्मूला डिवीजन वाला, log a बेस b को लिखते हैं log a बेस c और बटा log b बेस c। तो इस log का 27 के अनुसार बेस 3 होना चाहिए, तो देखिए 3 मैच करवा दिए। अब देखिए ये ऊपर ये हो जाएगा 3 और इसको लिखेंगे log 12 बेस 3। क्या बात समझ में आया। अब क्या करना है, log 12, अब इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा log 12 बेस 3 का वैल्यू को लिखेंगे 3/, इतना समझ में आया। अब देखिए हमको जो वैल्यू निकालना है चला वो log 16 बेस 6 है। अच्छा अब दिमाग लगाओ, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 12 को 3 इंटू 4 बेस 3, क्या log इंटू b का फॉर्मूला क्या होगा
log a प्लस log b। तो log 3 बेस 3 का वैल्यू कितना होगा? 1। 1 किधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/a माइनस 1। क्या बात समझ में आ रहा है? पक्का? अब क्या करिएगा, यहां पे नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे a, तो ये होगा 3 माइनस a। तो log 4 बेस 3 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस a/a। हम 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नीचे कीजिए, तो क्या हो गया 2 इंटू log 2 बेस 3 का वैल्यू है 3 माइनस a/a। पक्का? तो इस 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या डिवाइड में कर सकते हैं। अब देखिए, अब अच्छा से यही चीज को हम जो सवाल में दिया हुआ है log 27 बेस 12 का वैल्यू a, हम इसी को ट्रांसफॉर्म करके log 2 बेस 3 का वैल्यू निकालिए। अब जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है, अब इसको हम इसके टर्म में कोशिश करेंगे। तो क्या log 16 को 2 के पावर 4 अब बेस 6, तो ये हो जाएगा 4 log 2 बेस 6। सर क्या बोले थे कि बेस छोटा होना चाहिए आर्गुमेंट से, तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट बेस चेन, क्या लिख सकते हैं ऐसे? क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या बोलिए, 6 को 3 इंटू 2, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b। अब बताइए, log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 4/log 3 बेस 2 प्लस 1। देखिए, जिसका वैल्यू निकालना है ना, उसको भी ट्रांसफॉर्म करके किसमें लिया है? log 3 बेस 2। अब यहां देखो, ये जो दिया हुआ है, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, यहां इसको, तो ये log 3 बेस 2 रेसिप्रोकल चेन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2a/3 माइनस a। होता है ना इसका फॉर्मूला 1/, तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, बेस चेन फॉर्मूला। अब यहां पर रख देंगे सब, तो क्या हो जाएगा 4 इसका वैल्यू कितना है? 2a/3 माइनस a प्लस 1 हो गया। आप एलसीएम लीजिएगा तो इसको यहां, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या इतना हो गया 4 इंटू 3 माइनस a, ये वाला यहां चल जाएगा तो 2a प्लस 3 माइनस a। अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस a बाई, इसमें से इसमें जाएगा तो a प्लस 3 हो गया। क्या कोई दिक्कत? देखिए, आपको समझना क्या है, अभी जो ये चौथा सवाल है, तो आपको जो दिया गया ना सर, उसको भी आप सवाल में ट्रांसफॉर्म करके छोटा ला सकते हैं, और जिसका वैल्यू निकालना है उसको भी आप छोटा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है? देखिए, अब जो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 30 इन द टर्म ऑफ a एंड b, वेयर a इक्वल टू log 2 बेस 30, log 3 बेस 30 के वैल्यू, एंड b इक्वल टू log 5 बेस 30। अब देखिए, ये सवाल और इंटरेस्टिंग है। पहले देखिए सवाल में क्या है, क्या लिखे, पिछले सवाल के अनुसार समझ गए हैं, तो आप सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन क्या है? तो a का वैल्यू दिया है, सॉरी log 3 बेस 30 का वैल्यू a मान लिया है, मतलब सवाल के अनुसार दिया है, और log 5 बेस 30 का वैल्यू को b कर दिया है, और कहता है क्या फाइंड
कि log आप 8 बेस 30 का वैल्यू a एंड b के टर्म में निकालिए। अभी चौथा सवाल जैसे बताएंगे ये पांचवा होगा, ठीक है। इसका मतलब इस सवाल में 3 गो लॉग है, तीनों का बेस सेम है सबसे पहले, लेकिन सर बोले क्या बेस क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, ठीक है स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेकिन तीनों लॉग का बेस सेम है, इसके वजह से हम 30 को 30 के टर्म में ही रहने दिए। हाँ अलग अलग बेस रहता तो कोशिश करते हैं कि स्मॉलेस्ट लाए। जब एक नेचर का सवाल है, एक बेस में ही है, तो उतना तकलीफ नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस आर्गुमेंट को आर्गुमेंट 3 और 5 के टर्म में लिखना है, और ऐसा लिखना, अभी मत सोचिएगा 8 को लिख देंगे 5 + 3, क्योंकि लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है log a इंटू बी या log a बटा बी, आर्गुमेंट चाहे मल्टीप्लाई में रहेगा और चाहे क्या रहेगा डिवाइड में रहेगा। कभी भी log a + b का फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए मन में जब ख्याल आया कि 8 को 5 + 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसको log 8 बेस्ट, सबसे पहला काम आप जो फंडामेंटली जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 8 को 3 यहां आएगा। क्या सवाल में कुछ भी पता नहीं चलेगा तो आप नेचुरल तरीका को अपनाइए, अपना लिख सकते हैं ना। अब सोचिए 2 को कैसे 5 3 के, तो 5 - 3 भी नहीं लिख सकते हैं, काहे प्रॉपर्टी में ना तो a + b होता है ना तो a - b का फॉर्मूला। लॉग में आर्गुमेंट इनटू में रहे तब फॉर्मूला होता है log a + log b, log a प्लस नहीं, log a + log b। अब देखिए, अब यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, यही अंतर है सफल और फेल्यूर होने में। आपको सफलता में थोड़ा सा 1 कदम या 2 कदम से दूरी रहता है। इस 2 को आप लिख सकते हैं ऐसे, बस हो गया 30/50, 30/15 को आप 2 लिख सकते हैं ना। अब log a बटा b का फॉर्मूला यही सोचना है सर, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। log a बटा b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। log 30 बेस 30 का वैल्यू कितना होता है 1। अब 15 को अब लिख सकते हैं 3 × 5 इसके टर्म में है। log a इंटू b का फॉर्मूला होता है log a + log b। अब समझिए, देखिए चला log 3 बेस 30 का वैल्यू a है, तो हम लिखेंगे 3 × a + b हो गया। तो log 8 बेस 30 का वैल्यू आ गया 3 × 1 - a + b। बस ऐसे धीरे धीरे लॉगरिथम के सवाल को आपको कैच करना है, पकड़ना है, ठीक है। देखिए अगला 6 नंबर सवाल आपको कहेगा फाइंड log tan 1 डिग्री + log tan 2 डिग्री log tan 89 डिग्री। अब इसका वैल्यू पूछेगा। अब थोड़ा समझिए,
tan 1 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं। अच्छा जितने भी लॉग है सबका बेस नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो बेस ई है नेचुरल। ये इस सवाल में कुछ भी बेस देगा तो बना सकते हैं। तो पहले ये देखना है कि tan 1 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते, tan 2 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन केवल tan 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं। मतलब एंगल 1 डिग्री से शुरू होके 89 डिग्री तक पहुंचा है। तो इसमें हम किसका किसका वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप क्या फॉर्मूला जानते हैं तो अभी बताएं। लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग। तो जब भी दो लॉग एडिशन में हो तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो हम सॉल्यूशन का पहला स्टेप सब आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे पैटर्न को फॉलो करके कहां तक 89 डिग्री। जब भी ट्रिगो का कोई भी एक्सप्रेशन हो, चाहे एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, चाहे डिवीजन में, तो उस ट्रिगो के सवाल को हम लोग बनाते हैं बिगेस्ट एंगल को ब्रेक करते हैं स्मॉलेस्ट एंगल में। कोई भी सवाल हो, अधिकांशतः सवाल में ऐसे ही सोचा जाता है। तो क्या tan 89 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इसमें स्मॉलेस्ट में? क्या 90 में से घटाएंगे तो 89 हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो थीटा की जगह पे 1 डिग्री, cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan 1 डिग्री। उसी प्रकार से tan 88 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री। तो ये हो जाएगा cot 2 डिग्री। अब cot 2 डिग्री को लिख, समझ गए होंगे। कहने का मतलब लो अगला स्टेप में tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 डॉट, ये वाला को हम लिखेंगे 1/tan 1 डिग्री। किसको? इसको। इसके जस्ट पहले है tan 88 डिग्री, उसको लिखेंगे tan ए। क्या समझ में बात आ रहा है? कहने का मतलब tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटेगा, tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री कटेगा, tan 3 डिग्री tan 3 डिग्री, ऐसा कहां तक कटेगा? तो बीच में बोलो tan 45 डिग्री बचेगा। तो इधर tan 45 डिग्री और 1/tan 45 कट जाएगा। समझ गए? ग्रुप बना रहे हैं ना, 1 का 89 का एक ग्रुप। तो पहले बताओ ना टोटल टर्म कितना है 89। तो 89 में tan 45 को साइड कर दीजिए तो कितना बचेगा 88। तो 88 का ग्रुप में कितना होगा 44 को ग्रुप, और सारे ग्रुप का वैल्यू गुना होके कितना आ जाएगा 1। और tan 45 का भी वैल्यू कितना होगा 1। सब गुना उना होके कितना हो जाएगा 1। और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। तो थोड़ा सा ट्रिगो का था, थोड़ा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। ठीक है। तो अब 7 नंबर सवाल को देखिए।
देखिए ये ऐसा लॉग का सीरीज है जिसको बोलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप इसको ब्रेक कीजिए सबसे छोटा फॉर्म में। तो करना क्या है, सवाल को पहले आप अच्छा देखिए। पहले log 1 बटा log n बेस 2 log n बेस 3। इससे क्या आइडिया मिला कि बेस सेम होना चाहिए। कितने बार बोले हैं, आर्गुमेंट कुछ भी हो जाए लेकिन यहां पे आर्गुमेंट सेम है, तो ये वाला यहां ये वाला यहां, तो बेस चेंज फॉर्मूला। तो पहला काम यही करेंगे सर, इसको यहां करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस n, ये हो जाएगा log 3 बेस n, ये हो जाएगा log 4 बेस n, और ये हो जाएगा log n बेस n। पहला स्टेप समझ में आया, क्योंकि ये वाला यहां करेंगे तो 1 बटा ही हो जाएगा। अब देखिए सारे का log सेम है कि नहीं बेस, तो ये क्या लिखते हैं फॉर्मूला, जब 2 log जुटा रहे 3 log जुटा रहे तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या समझ में इतना बात आया? अब देखिए क्या करते हैं, कोई भी 6 इंटू 5 ये 30 होता है, तो 6 इंटू 5 में 1 भी गुना कर देंगे तो ही आएगा। तो हम क्यों नहीं इसमें 1 भी लगा दें, क्यों लगा देंगे, अब कारण समझिए। 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हम लोग के पूर्वज इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल हमें नेचुरल नंबर के लिए ही फैक्टोरियल डिफाइन होता है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब समझिए 3 गुने 2 गुने 1, मतलब पहले आया था 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कौन 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से 5 तक का गुना, तो बताइए यहां पे n माइनस 1 n माइनस 2 5 4 3 2 1 को हम शॉर्ट लिख सकते हैं log n फैक्टोरियल। इसको पढ़ाया था फैक्टोरियल, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इस सीरीज को निकाल दिए log n फैक्टोरियल टू द बेस n। क्या कोई दिक्कत? अब 8वां नंबर सवाल को देखिए, कहता है इफ अल्फा इक्वल टू log x बेस p एंड बीटा इक्वल टू log x बेस q। अब पूछा जा रहा देन फाइंड log x बेस p बटा q इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। समझे? तो देखिए अब अच्छा से, आपको क्या गिवन है, तो गिवन है कि log x अब बेस p का वैल्यू अल्फा है, log x बेस q का वैल्यू बीटा है, और आपसे फाइंड करने के लिए कहता है log x बेस। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, फार्मूला में आपको बताया log a बटा b, मतलब आर्गुमेंट में डिवीजन होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, बेस में नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसी को log x बेस p बटा q को हम बेस चेंज फार्मूला से लिख सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद क्या करें, log a बटा b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, b के जगह पे q है बेसिक्स। क्या हो समझ में आया? अब उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए, log x बेस p का वैल्यू दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला यहां ये वाला यहां, तो फिर इसको बेस चेंज फॉर्म लिख देंगे 1 बटा log x बेस p, यहां 1 बटा log x बेस q। अब बताइएगा
इसका वैल्यू क्या दिया गया है? अल्फा, इसका वैल्यू बीटा, ऊपर में 1 है, फिर बटा एलसीएम क्या होगा ये दोनों में? अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ये चीज ऊपर चला जाएगा तो हो गया अल्फा इंटू बीटा बटा बीटा माइनस अल्फा। इसका तो कैलकुलेशन है, मतलब हर एक छोटा सवाल को हम बता रहे हैं लॉगरिथम में, कैसे आप लॉग के सवाल को आप बना सकेंगे। ठीक है, जित अभी सर 8 सवाल बताएं, कुछ ना कुछ लॉग का, अब वीडियो देखेंगे 1 2 तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आ गया होगा। आप इसको जाके प्रैक्टिस कीजिए, समझिए सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बेस क्यों बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट, आर्गुमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्रोडक्ट में डिवीजन में होना चाहिए, पावर में होना चाहिए, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए। बेस में कभी डिवीजन नहीं होना चाहिए, बेस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो, अगर होगा तो बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सब चीज हम बताएं, ठीक है। उसके बाद हम एक वीडियो और इसका रखेंगे, अभी इसका प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी बचा हुआ है, दोनों प्रॉपर्टी को पहले बताएंगे तब इस पर और सवाल करवाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।